हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैक्स एक्स है। मैक्स एक्स फंक्शन क्या करता है, सेम टू सेम वो मैक्स फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन ये रो लेवल पे काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है कि इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो, यानी ईच रो के बेस पे, हर रो के बेस पे कुछ एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो, कुछ एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करो, कुछ एक्सप्रेशन को का आउटपुट दिखाओ। उसके बाद में उस एक्सप्रेशन से, उस सेट ऑफ वैल्यू से एक लार्जेस्ट वैल्यू को शो करो। यही है, बस सिंपल है। डेक्स फॉर्मूला देख लेंगे, ये हमारा मेजर नेम हो जाएगा। ये मैक्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ओपन ब्रैकेट और ये उसका क्लोज ब्रैकेट है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर ये हमने टेबल को डिफाइन किया हुआ है। ये हमारा टेबल नेम है सेल्स डेटा, सेल्स डेटा। और ये फुली क्वालिफाइड नेम इसको बोलते हैं, यानी पहले टेबल का नेम बाद में कॉलम का नेम। ये फुली क्वालिफाइड नेम इसको कहा जाता है कि पहले टेबल का नेम बाद में कॉलम का नेम। यहाँ पे भी टेबल का नेम है, बाद में कॉलम का नेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू आएगी इस सेट में, वो वैल्यू को शो कर दो। सबसे पहले हम एक्सेल में देख लेंगे कि एक्सेल में किस तरह से मैक्स एक्स फॉर्मूला को हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारा हो गया 1.14 नंबर का फंक्शन है, यानी 14 नंबर का फंक्शन है मैक्स एक्स। मैं इसके आगे एक्स और इंक्लूड कर देता हूँ। टेबल के ऊपर हम पहले देखेंगे, फिर विदाउट टेबल। ये हमारा टेबल हो जाएगा और ये हमारा बिगेट टेबल है, मतलब विदाउट टेबल है। अगर मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो टेबल उसको मैंने डिफाइन किया है और सेम डेटा को मैंने यहाँ पे एज ए कॉपी करके वैल्यू एज ए पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि हम इससे पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेल में मीन एक्स कुछ भी नहीं है, कोई भी फॉर्मूला मीन एक्स का नहीं है। उसी तरह मैक्स एक्स के लिए भी कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। हम एक्सेल में रो बाय रो कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में वो कॉलम के बेस पे, कैलकुलेटेड बेस कॉलम के बेस पे हम अपना आउटपुट शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सेल्स अमाउंट जो है और यूनिट ऑफ सोल्ड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद में ये हमारा आउटपुट आ रहा है सम एक्स में। ये देखो, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेम टू सेम मैंने नीचे भी किया है कि ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स अमाउंट और यूनिट ऑफ सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दो। बाद में कौन सी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू उसके सामने लिख दो। ये रो बेसिस पे काम हो रहा है फ्रेंड। ये देखो, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो के लिए अलग अमाउंट आ रहा है सम एक्स का, तीसरी रो के लिए अलग अमाउंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स अमाउंट डिफरेंट है और उसका यूनिट ऑफ सोल्ड भी डिफरेंट है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं खरीदूं वो आप भी खरीदे। उतनी सेम क्वांटिटी का आप डिफरेंट क्वांटिटी का भी खरीद सकते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं और सेम प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। मैं भी सेम प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ और डिफरेंट क्वांटिटी खरीद सकता हूँ और सेम क्वांटिटी को भी खरीद सकता हूँ। तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमने कैलकुलेटेड कॉलम बना लिया। एक्सेल के हिसाब से ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है। अब ये सेट की वैल्यू में हमें जो मैक्स वैल्यू हो वो हमें शो करना है। तो वेरी सिंपल है। सिंपल के लिए क्या है, हम इसमें सिंपल सा मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद में ये वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कैलकुलेटेड कॉलम है। तो यहाँ पे बता देगा कि ये मैक्स जो वैल्यू है वो कौन सी है, मैक्स की वैल्यू कौन सी है। और या तो अगर आप इसमें भी देखना चाहें, जैसे सेल्स अमाउंट में जो मैक्स की वैल्यू है वो बता देगी कि कौन सी मैक्स की वैल्यू है। समझो ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1500 बता दिया। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला अगर लगाते हैं ये विदाउट टेबल के अंदर, तो ये भी रेंज को सिलेक्ट करेगा और वैल्यू लगा देगा। ये यहाँ पे देखो कुछ इंटर हो गया है दूसरा। ओके, तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ फॉर्मूला को वापस से लिखने के बाद में रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे कीबोर्ड में कुछ तो मिस्टेक हुआ है, इसलिए अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में क्लोज करता हूँ ब्रैकेट और एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई।
और ये तो हमारी सेल्स अमाउंट की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको ये सम एक्स जो हमने कैलकुलेशन लगाया उसके ऊपर अगर हम लगाएंगे तो तब भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये मैक्स का जो फॉर्मूला है, मेरे अभी कीबोर्ड में कुछ इश्यू हुआ है इसलिए वो सिलेक्ट नहीं कर पाता है बार बार, तो इसलिए मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही है। अभी ये देखिए ये बरोबर दिखा रहा है। ये हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया G11 से G15, उसके बीच में जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको शो करो। तो यहाँ पे 22,500 है। तो ये एक्सेल में कैलकुलेशन था। मैं दोनों भी चीजें को आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, ताकि आपका एक्सेल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अगर क्लियर नहीं है तो, और प्लस पावर बीआई का भी हो जाए, पावर बीआई का भी हो जाए और हमें दोनों भी बेनिफिट मिल जाए, एक्सेल और पावर बीआई दोनों भी हमें बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ तक अगर वीडियो में अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं सम जो मैक्स एक्स का फॉर्मूला है उसके लिए हम क्या करेंगे। तो मैक्स रेवेन्यू पर सेल, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपने टेबल को क्लिक करता हूँ, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, वापस से न्यू मेजर ले लेता हूँ। न्यू मेजर लेने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम फॉर्मूले लिखेंगे मैक्स रेवेन्यू पर सेल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स रेवेन्यू पर सेल, ये हमारा हो गया, मेजर का नेम हो गया। मेजर के नेम लिखने के बाद में हम हमारे पावर बीआई में मैक्स एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए मैं टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स बता देता है कि पहले टेबल चाहिए। ये क्या बोलता है कि रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ लार्जेस्ट स्ट्रिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ कि लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करो जो भी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा ईच रो के बेसिस पे, हर रो के बेसिस पे। तो पहले मैंने टेबल का नेम दूंगा, तो हमारे टेबल का नेम ये है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्रीगेट, कुछ भी मैं उधर टाइप कर दूंगा, जैसे हम सर्च करते हैं तो ये आ गया, मैं टैब प्रेस कर दूंगा, बाद में कॉमा लगाऊंगा। ये दूसरा जो पैरामीटर है वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है वो सेल्स अमाउंट को यूनिट ऑफ सोल्ड से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैं लिखूंगा सेल्स अमाउंट, यहाँ पे देखो सेल्स अमाउंट ऊपर आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा, बाद में एस्ट्रिक सिंबल लगाऊंगा जो कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है। तो उसके बाद में लगाने के बाद में जो हमारा दूसरा कॉलम है वो यूनिट ऑफ सोल्ड है। यहाँ के इसके सामने आप देखो समेशन साइन लगा हुआ है, मतलब ये तो कुछ नंबर है, अगर नंबर की फील्ड रहेगी तो उसके सामने समेशन का साइन लगे रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट ऑफ सोल्ड। मेरे पास ये पहला कॉलम आ गया, मैं टैब प्रेस करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, बाद में इंटर कर दूंगा। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम हो गया, यानी सॉरी ये डेक्स बन गया, एक्सेल के हिसाब से कैलकुलेटेड कॉलम है। और यहाँ पे हमने डेक्स को क्रिएट कर लिया। ये मैक्स रेवेन्यू पर सेल, इसको मैं थोड़ा अगर इंक्रीज करता हूँ, इसकी साइज थोड़ा वाइड करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा आ गया। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है ये मेजर के ऊपर, तो 23,000 बता रहा है, जो कि हमारे एक्सेल की वैल्यू से मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो ये राउंड फिगर में बता रहा है, इसलिए ऐसा बता रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये जो है ऑटोमेटिक ले रहा है, अगर हम ऑटोमेटिक नहीं करेंगे तो कॉल आउट वैल्यू में जाके इसका जो ऑटो है वो हम नन कर देंगे, तो हमारे पास पूरी वैल्यू दिख जाएगी कि कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे देखिए अब ये पूरी वैल्यू दिख गई है, विदाउट 1000 के ये वैल्यू दिख रही है। तो सेम टू सेम अगर हम दूसरे विजुअल को शो करना चाहते हैं इसी में या अलग कार्ड में, तो हम उसको शो कर सकते हैं। मैंने Ctrl+C Ctrl+V प्रेस किया है। सेम टू सेम यहाँ पे हम जाके स्टैक कॉलम चार्ट ले लेंगे तो उसमें भी वैल्यू शो कर देगी। लेबल को चाहेंगे तो लेबल को डिस्प्ले कर दो इसके ऊपर आप, तो लेबल की वैल्यू भी शो हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। उम्मीद है ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा डेक्स का। वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि चलो लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो रही है,
मेरी मेहनत जो है वो काम आ रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।